नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, हम लोग लेखपाल मुख्य परीक्षा और पेट प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के एग्जाम में आने वाले समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और लगातार इस सीरीज में हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रमुख योजनाओं में चलिए आज जल्दी से बात कर लेते हैं, देखते हैं प्रमुख योजनाओं में आज खास क्या है। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी पहली योजना है वो है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, बात करते हैं इंदिरा आवास योजना। मैंने आपको कई बार कहा है कि देखिए किसी भी योजना के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि उस योजना को कब शुरू किया गया, पहला प्रश्न तो यहां से ये बनेगा। और दूसरा, उस योजना में विशेष क्या है, या यूं समझे उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दो बातें आपको एकदम पता होनी चाहिए। लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यह है, वर्ष याद रखें और उसका उद्देश्य याद रखें। और अगर कोई पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं या बिहार पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां पर ये जरूर पढ़ के जाएं। या फिर आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आप वहां पर ये पढ़ लें कि उससे कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सा मंत्रालय उससे संबद्ध है, वह किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बात करते हैं हम लोग इंदिरा आवास योजना की। तो इंदिरा आवास योजना की बात करें तो ये वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। एकदम इसको याद कर लीजिए कि 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया था। अब ध्यान से समझिएगा, आवास से तो ये समझ में आ गया कि ये आवास प्रदान करने की योजना है, लेकिन क्या सबके लिए आवास है? आंसर है नहीं। किसके किसके लिए है? देखिए, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए, बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, एक तो एससी, एक एसटी और तीसरा बंधुआ मजदूर, इन वर्गों को निःशुल्क घर आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना को वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। हमारी जो दूसरी योजना है उसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। चलिए जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था, 1989 में। इसको ध्यान रखेंगे, वर्ष 1989 में शुरू किया गया जवाहर रोजगार योजना। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना था। नाम से ही स्पष्ट है कि जवाहर रोजगार की बात है तो यहां पर रोजगार की बात यहां पर की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए इसको शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना को। याद रखिएगा, इसी में इंदिरा आवास योजना को मिला दिया गया था, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। और देखिए, हम लोगों ने जब बात हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो जो योजना एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसी योजनाएं जो हैं उनको हम एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। तो आज आपने समझा इंदिरा आवास योजना और जवाहर योजना। इंदिरा आवास योजना की बात करें, जल्दी से रिमाइंड करिए, 1985 ये है इंदिरा आवास योजना और 1989 में जवाहर रोजगार योजना। यूं समझिएगा ऐसे, पहले हम लोग आवास की बात करेंगे, पहले हम लोग मकान की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग रोजगार की बात करेंगे। तो ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं अगली योजना के बारे में। जो हमारी अगली योजना है काफी महत्वपूर्ण है, स्वयं सिद्ध योजना। बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, योजनाओं वाला सेक्शन तो एकदम आपकी जुबान पे होना चाहिए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सिद्ध योजना की बात करें तो इसे वर्ष 2000 और 2001 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा, इसके सोर्स में आप देखेंगे तो कई जगह उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो बताया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक है, आप यही याद करें। तो स्वयं सिद्ध योजना को 2000 और 2001 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब महिलाओं का मान लीजिए कोई समूह है, ठीक है, और वो महिलाओं के समूह में महिलाओं को अल्प बचत के लिए, छोटी छोटी बचत कैसे की जाए उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया गया, ताकि ये छोटी छोटी बचत जो है भविष्य में एक बड़े पैमाने पर उनके पास बचत का एक बड़ा भंडार सुनिश्चित हो जाएगा, और जो कि जिससे उनकी परिवार की अच्छे से सुनिश्चितता हो पाएगी, तो सिक्योरिटी की बात वहां पर हो पाएगी। तो स्वयं सिद्ध योजना ध्यान रखिएगा, इसे वर्ष 2000 और 2001 में शुरू किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगली योजना की ओर, देखते हैं अगली योजना हमारी कौन सी। तो अगली योजना हमारी है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। इसे वर्ष 2001-2002 में शुरू किया गया।
इस योजना के माध्यम से याद रखिए वेश्यावृत्ति, ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में शामिल थी, या निराश्रित जिनका कोई सहारा नहीं था, या कैदी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। देखिए इनको चूंकि रोजगार की श्रेणी में इनको लाना बहुत मुश्किल था, इसलिए ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में शामिल थी, या जो निराश्रित महिलाएं थी, या जो कैदी महिलाएं थी, इनको रोज व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब कॉमर्शियल ट्रेनिंग दी गई। ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिससे वो व्यापार वाणिज्य में कुछ प्रगति कर सकें और अपनी आजीविका के साधन जुटा सकें। ये है स्वाधार योजना। तो एक हमने समझा इंदिरा आवास योजना, एक हमने समझा जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर थी। और यहां पर हमने देखा स्वयं सिद्ध योजना, और इधर हमने समझा स्वाधार योजना, ठीक है। स्वयं सिद्ध की बात करें तो ये 2001 में चलाई गई, और स्वाधार योजना 2001-2002 में चलाई गई। स्वयं सिद्ध के बारे में बात करें तो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि स्वाधार योजना की बात करें तो जो महिलाएं वेश्यावृत्त, निराश्रित या कैदी महिलाएं थी, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो योजनाओं के सेगमेंट में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगली योजना के साथ। योजनाओं को लगातार नोट्स बनाकर तैयार करते रहें। मुझे आशा है कि आपके पेपर में ये सारी योजनाओं में से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।